Hello friends, I am Richa. Welcome to my channel Maths with Richa. In this video we will discuss about the new topic polynomials. ठीक है, हम अपना जो TGT PGT का कोर्स कर रहे हैं उसमें ये हमारा सेकंड टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम, उसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अब ये सेकंड टॉपिक है पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. फिर उसके बाद जो भी हमारी क्वेश्चन सीरीज हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आपके TGT PGT KVS NVS एंड DSSB, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले इसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट इज कांस्टेंट. देखिए कांस्टेंट क्या होता है. कांस्टेंट होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है जो हमेशा सेम रहती है. ठीक है, जैसे सपोज 1 2 3, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में. ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता है. ठीक, तो आप इसकी जो डिफाइन है क्या राइट कर सकते हैं, दी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, the value of constant remains same. ठीक है, हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है. और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है या डिनोटेड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, इन सब से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वेरिएबल. क्या होता है वेरिएबल, इसका अपोजिट है ना. यानी कि कांस्टेंट को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है. और इसको हम जो भी हमारे अल्फाबेट होते हैं जैसे X Y Z T U V, इस सब से हम इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसकी जो डिफाइन है वो क्या हो जाएगी, दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंजिंग. ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है. ठीक है, एंड ये किससे डिनोट होते हैं, हमारे X Y Z T U V एंड सो ऑन, किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएबल. नाउ लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपका जो पॉलिनोमियल्स है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है. देखिए सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, सपोज आपने कोई भी कांस्टेंट लिया. ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ली. ओके, उसके साथ आपने क्या लिया, वेरिएबल. ठीक है, अब जो ये वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर है यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, रैशनल नंबर. ठीक है, रैशनल नंबर. ओके, अब लेकिन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है, की पावर क्या होगी आपकी, होल नंबर. ओके, अब देखिए यहाँ रैशनल है, यहाँ होल नंबर है. अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखा दूँ. देखिए सपोज आपने लिखा 2x की पावर 1/2. ठीक है, रैशनल है 1/2. ओके, 3x की पावर 2, ये रैशनल भी है, होल नंबर भी है. ठीक है, ये जो नंबर है ये आपका होल नंबर नहीं है, तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है 2 × x की पावर हाफ, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, और ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी और ये आपका पॉलिनोमियल भी है. पॉलिनोमियल में हमेशा होल नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं ना, 0 to ∞, है ना. तो आपका यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कांस्टेंट तो कुछ भी वैल्यू मान लो, है ना, बट यहाँ जो पावर है वो हमेशा होल नंबर, 3x की पावर 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बट यहाँ आप ये भी कर सकते हो, राइट, x की पावर 1/3. ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका मतलब एवरी पॉलिनोमियल्स इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जो भी आपके पॉलिनोमियल है वो आपके हैं, कोई सा भी आप पॉलिनोमियल ले लीजिए वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं. बट
एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये इस टाइप का है, ऐसा ऐसा है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट पावर हमेशा होल नंबर होगी तो वो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स। ओके, अंडरस्टूड। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले एक पॉलिनोमियल हम राइट करते हैं। सपोज हमने राइट किया 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, दिस इज योर पॉलिनोमियल्स। अब इसमें हमें बताना है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। तो हमारा टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 2x² प्लस हटा के कॉमा लगा दीजिए 3x, 1। ओके, अगर यहाँ माइनस होता, सपोज हम इफ आई राइट 3x की पावर 3 माइनस लगाते हैं 5x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें आप कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स हमें बताने हैं। तो एक टर्म्स है हमारा 3x की पावर 3, नेक्स्ट है माइनस का 5x, यहाँ माइनस है तो माइनस इसके साथ लेना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट 2। तो ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें भी हमारे 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें भी 3 है ना, वो तो आपकी इस पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग है। और टर्म्स क्या क्या है, इसमें 2x², 3x, 1, और इसमें 3x की पावर 3 माइनस 5x एंड 2, दैट इज योर टर्म्स। ओके, इसको राइट कर लीजिए। और ये जो भी मैंने लिया है ना इंट्रोडक्शन पार्ट, ये पूरा क्लास 9th है। इसका जो सेकंड पार्ट में लेके आऊंगी वो क्लास 10th का होगा। इसलिए ये मत मतलब समझना कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने पहले ही बोला था। जो भी 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस है, सबसे ज्यादा आपको वही पढ़ना है, और उसमें से भी 9 से लेकर 12 तक का। ठीक है, इसको आप राइट करिए। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए क्या होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सपोज अभी मैंने आपको बताया था कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या था हमारा, 3 5 2, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट आपका। ठीक है, अब ये सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आप बोलेंगे इसमें तो x है ही नहीं, है ना, y है ही नहीं, z भी नहीं है। तो देखिए जो ये 3 है ना, इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 3x की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल हो या नंबर हो उसकी पावर 0 हमेशा 1 देता है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, यानी कि इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, इसको भी राइट कर सकते हैं एंड इसे भी। ठीक है, x की पावर 0 के फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है इतना ध्यान रखना है, ये कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर ये कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। ओके, क्या 0 पॉलिनोमियल में कैसे है, देखो 0 × x की पावर कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी x y z हो, बट वो आपको आंसर 0 ही देगा। इसलिए ये आपका 0 पॉलिनोमियल है एंड ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आप इसको राइट भी कर सकते हो, एनी नंबर, इसके डिफाइन एनी नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो। ठीक है, आर या इज कॉल्ड एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि जितने भी आप नंबर ले लो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सिर्फ 0 को छोड़ के। एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट 0 पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, उसका कोफिशिएंट वो आपका 0 होगा तभी वो 0 पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वो ओवरऑल आउटपुट आपको क्या देगा, 0 ही देगा, है ना। यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जो कोफिशिएंट है द कोफिशिएंट, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी के कोफिशिएंट 0 हो, या कितना भी ले सकते हो। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज 0। इसमें क्या होना चाहिए, जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के वो 0 होने चाहिए। ठीक है, देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द 0 पॉलिनोमियल। खाली इतना भी राइट कर सकते हो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज 0, कोई भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, इसको आप राइट करिए अपने नोटबुक में।
Now let's become to the next topic, classification of variables on the basis of number of terms. देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई भी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इसमें मोनोमियल, देन बाइनोमियल एंड देन ट्राइनोमियल। देखिए मोनोमियल, मोनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन, ठीक है। तो इसमें जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो आपका कितना होगा, वन होगा। जैसे कि 2 है, 3x है, 4y है, ठीक है, 5t है, ये सब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, वन ही है इसमें। तो इसमें हम आप राइट कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म्स, ठीक है। इसकी डिफाइन ये हो जाएगी, पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म, ओके। नेक्स्ट बाइनोमियल, नाम से ही पता चला है, बाई मतलब टू। तो इसमें आपका क्या क्या हो सकता है, देखिए 2x प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 2 है, ओके। 4x स्क्वायर प्लस 3, ये भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि मतलब ये पावर 1 ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स आपके 2 ही है, ठीक है। 5t की पावर 3 प्लस 4, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 2 ही है। तो आप क्या राइट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल हैव कितने टर्म्स, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, ओके। नेक्स्ट ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कितने हो गए नंबर ऑफ टर्म्स, 3। एंड आप राइट कर सकते हैं 4t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आप क्या राइट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स हैव 3 टर्म्स, ओके, अंडरस्टूड। Now let's become to the next topic, classification of variable on the basis of degree of polynomials, ठीक है। डिग्री, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिग्री क्या होता है। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होती है, डिग्री। सपोज 4x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज 3, क्योंकि 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको डिग्री समझ में आ गया, जो भी हमारी हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है, डिग्री, ठीक है। अब इस डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करेंगे, ओके। इसमें हमारा फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो हमारी हमेशा 1 होती है, ठीक है। अब जैसे कि 4x प्लस 1, ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। हम कभी भी डायरेक्ट कांस्टेंट लिख के नहीं बोल सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ हम एक्स राइट कर सकते हैं, बट उस एक्स की जो पावर है वो क्या होती है आपकी, 0 होती है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं राइट कर सकते हैं। हाँ, बट 2x अगर आप राइट करते हैं तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट 5t, ठीक है, ये भी आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। कि लीनियर पॉलिनोमियल्स आपका, देखो अब ये भी मैंने पढ़ाया था मोनोमियल, यानी कि ये मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है ना, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल। बट उसकी जो एक्स है, जहां भी एक्स टी यू वी, उसकी पावर हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। यानी कि द पॉलिनोमियल्स हैव पावर 1 या हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड योर लीनियर पॉलिनोमियल्स। आप इसको खुद से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक नाम से पता चल रहा है, पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आपके सपोज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपकी पावर 2 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आप ये भी राइट कर सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 1, जरूरी नहीं है 3 टर्म लिखो, इसमें 2 टर्म्स भी हो सकते हैं। एंड आपका 7w स्क्वायर, वो w हाँ स्क्वायर है ना, w स्क्वायर, ये भी राइट कर सकते हैं। यानी कि ये आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों हो सकता है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक है बस ये है, जहां भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होना चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आपका एक और होता है इसमें, मैं यही नीचे ही राइट कर देती हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक, नाम से ही पता चल रहा है ना। इसमें भी पावर कितनी हो जाएगी इसकी? x की पावर 3 है ना, 4x की पावर 3, 2x प्लस 3, 6x की पावर 3, 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। कुछ भी राइट कर सकते हैं, बट जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप राइट करिए। नाउ लेट्स बिकम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जैसे आपका कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब उस पॉलिनोमियल की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जहां पर वो आपको जीरो देगा। सपोज देखिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दैट इज योर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें आप 1 राइट करिए। चलो सबसे पहले हम जीरो राइट करते हैं, मतलब पुट करते हैं इसमें। जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 1, ये भी जीरो ये भी जीरो, आपको क्या आउटपुट आएगा? आंसर क्या आएगा आपका? 1 आएगा। तो ये जीरो इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब हम 1 राइट करते हैं। 1 पुट करिए x की जगह पर, x की प्लेस पर, तो आपका क्या आएगा? 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 0। ठीक है, यहाँ जीरो आ गया, यानी कि जो 1 है ना, ये क्या है? इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आप इसकी डिफाइन क्या राइट कर सकते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड as the points where, वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर पॉलिनोमियल बिकम जीरो, यानी कि वो वैल्यू होती हैं जिस पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो आ जाए। यहाँ पे आपका जीरो आया था ना, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है? 1 इसका जीरो पॉलिनोमियल है। तो यही इसकी डिफाइन है। ठीक है, जहाँ भी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए वो उसके जो पॉइंट है वो क्या कहलाएंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको राइट करिए। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है आपका? इसमें ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाती हूँ। सपोज जैसे 2 का आप डिवाइड कर रहे हैं 13 में। ओके, 2 6 12, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये है आपका रिमाइंडर। ओके, ये क्या है आपका? डिवाइजर, और ये है आपका कोसेंट। नेक्स्ट ये है आपका डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड ये होगा, डिवाइजर ये होगा, ये रिमाइंडर होगा, ये कोसेंट होगा। यही ये थ्योरम है। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत सिंपल है। अब हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके देखते हैं। देखिए कुछ भी ले लीजिए आप, मैं अपने ही मन से ले रही हूँ। x प्लस 2, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे ले लिया मैंने, क्योंकि उसमें तो रिमाइंडर आ भी सकता है। यहाँ दिया है रिमाइंडर, इसलिए मैंने ऐसा जरूरी नहीं है इसको पूरा का पूरा काट दे। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ x है तो हम x का ही मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, क्योंकि हमें ये पावर 2 लेके आनी है ना। x 2x, x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज करिए, ये रूल आपको आता होगा। ठीक है, x प्लस 4, अब किससे करेंगे? 1 से। x प्लस 2 माइनस 1, इसको कट कर दीजिए, 2 आपका रिमाइंडर आ गया। यही आपकी क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। बट आप एक चीज ध्यान रखिए, जो जिसका भी आप डिवाइड कर रहे हो ना, ये जो आपका डिवाइजर है ना, इसकी जो पावर है ये हमेशा इससे कम होनी चाहिए न्यूमरेटर वाले से। देखो इसको आप कैसे राइट करोगे? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना, x प्लस 2। तो इसकी जो पावर है ना वो इससे हमेशा लेस होनी चाहिए, तभी आपका पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अगर लेस नहीं होगी तो पॉलिनोमियल्स कैसे हो जाएगा? वो आप उसका डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। यहाँ क्या चाहिए हमें? पावर होल नंबर चाहिए, है ना। इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप राइट करिए। लेट्स बिकम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होता है? इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर एन इक्वल टू 1, यानी कि उसकी जो डिग्री है
एन है जो वो 1 से ग्रेटर हो या 1 के इक्वल हो, एंड ए इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना, इसको सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए सबसे पहले मैंने अभी भी आपको एक एग्जाम्पल कराया था, उसमें P1 की वैल्यू P हमारा 1 पे 0 था, ठीक है। तो जो वो 1 था ना वहां पर, तो वो उस 1 को हम कैसे राइट कर सकते थे, देखो हमारा x इक्वल टू 1 पे आपका क्या आ रहा था, पी एक्स इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 1 को LHS की तरफ ले जाके x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 है वो क्या होगा, उस पी एक्स का फैक्टर होगा। वही चीज यहाँ पर है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, नेक्स्ट पी ए इक्वल टू, इसी से अपोजिट, अगर पी ए इक्वल टू 0 है, सॉरी इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो पी ए इक्वल टू 0 होगा। यानी कि अगर ये बोल रहा है कि जो x माइनस 1 है ना, ये फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का जो मैंने आपको एग्जांपल में कराया था, ये उसका फैक्टर है, तो आपका P1 पर क्या था, आपका 0 आया था, है ना। ऐसी तो हमने क्या था, हमारी इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें 1 राइट करिए, इसमें हमने 1 पुट किया तो हमारा क्या आएगा, 1 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर है आपका पी ए इक्वल टू 0, यानी कि P1 पे 0 है, तो जो x माइनस 1 है वो आपका फैक्टर है, और यहाँ पर है x माइनस 1 अगर आपका फैक्टर है तो P1 पे क्या होगा, 0 होगा। दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसको आप राइट कर लीजिए। ओके, कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम कुछ आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको लर्न करने हैं, ये आपके जो भी सम करेंगे उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, x माइनस वाई में x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके, एक्स प्लस ए, एक्स ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस बी। तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे एंड इसका इससे, तो आपको फाइनल आउटपुट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, नेक्स्ट एक्स प्लस वाई की होल पावर 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy एंड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। सेम माइनस में हो जाता है, जहाँ भी प्लस है वहाँ आप माइनस लगा दीजिए। ओके, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, इस टाइप का सवाल का ही क्वेश्चन सिर्फ मतलब ये फॉर्मूला है ना, सिर्फ इसी के बेस पे क्वेश्चन आया था आपका यूपी टीजीटी में, ठीक है। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, बिल्कुल सेम यही है माइनस में भी, बस इस प्लस की जगह यहाँ माइनस है, इस माइनस की जगह यहाँ प्लस, यानी कि अगर माइनस वाला लेंगे तो पूरा ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, और प्लस वाला लेंगे तो इसमें यहाँ पर एक्स वाई में माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसको आप राइट करिए और इसको आप, ये आपको लर्न भी होनी चाहिए। ओके, नाउ अब हम कुछ अपने सम कर लेते हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर यूपी टीजीटी 2016 में आया था। देखिए, इफ नॉन जीरो एबीसी आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन द वैल्यू, ये देन है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर सम है, इसको आपको जरूर करना है। ओके, जितने भी प्रीवियस ईयर के सम है मैं पूरा क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊंगी, ठीक है। आप मेरे संग कंटिन्यू बने रहिए। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब इस सब में एलसीएम ले लीजिए आप, ए बी सी, ठीक है। बी सी लिया एलसीएम, ये रह गया हमारा, तो ए का ऊपर स्क्वायर कर, मतलब ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट ये बी की पावर 3, नेक्स्ट ये सी की पावर 3। अब आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस पावर 3 माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 राइट करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, 3abc ये आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3abc अपॉन abc, कट कर दीजिए, 3 इज योर आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।
देखिए आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन और चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं और कराऊं, तो आप ऐसे ही कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम एक वीडियो ऐसी लेके आएंगे, उसमें हम पूरी ही क्वेश्चन सीरीज ही करेंगे उस वीडियो में। इसके बाद एक इंट्रोडक्शन पार्ट और है, ये क्लास 9 से रिलेटेड था जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम 10 से रिलेटेड कराएंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक